नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रशांत किशोर ने महात्मा गांधी के विचारों की ऐसी की तैसी कर दी है और जो उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं वो एकदम हवाई घोषणाएं हैं। कहीं नहीं है दुनिया में, अजीब मॉडल वो लेके आ रहे हैं। इसी दो चीज़ों पर मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं। पहले ये कि गांधी का उन्होंने कैसे मजाक बना दिया। देखिए, उनकी एक महत्वपूर्ण घोषणा है प्रशांत किशोर की कि वो शराब की बिक्री कराएंगे। शराब पर अभी प्रतिबंध है बिहार में, तो शराब की बिक्री कराएंगे और उससे जो आमदनी होगी उससे शिक्षा पर जोर देंगे। तो ये तो दुनिया में ऐसा अजीब ये उदाहरण है, ऐसा उदाहरण दुनिया में शिक्षा का कोई मॉडल दुनिया में कहीं नहीं है। प्रशांत किशोर ने ये अजूबा मॉडल पेश किया है। कैसे शिक्षा पर जोर, जो खर्चा है उसको कैसे सरकारें करती हैं, कैसे इंतजाम करती हैं। या तो वो टैक्स बढ़ा देती हैं, या तो वो बैंकों से लोन लेती हैं, या तो वो केंद्र से, यहाँ मोदी सरकार है उससे विशेष सहयोग मांगेंगी, या वो विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगी। तो इस तरह से कई तरीके हैं जिससे कि शिक्षा पर जोर दे सकते हैं। आप भवन बना सकते हैं, शिक्षकों की बहाली कर सकते हैं, उनका पेमेंट का इंतजाम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, प्रशांत किशोर तो एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम शराब की बिक्री से हम जो है स्कूल में पढ़ाई कराएंगे बच्चों का। ये मॉडल दुनिया में अजीब मॉडल है। और जो मैंने कहा कि गांधी की ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। देखिए, गांधी को जो थोड़ा सा भी जानते हैं उनको मालूम है कि गांधी के लिए एंड से ज़्यादा मीन्स महत्वपूर्ण था। वो कहते थे मीन्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एंड्स। मीन्स का मतलब माध्यम। आप जो माध्यम चुन रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लक्ष्य से। आपका अगर लक्ष्य अच्छा है तो आपका माध्यम भी, आप जो रास्ता ले रहे हैं, आप जो तरीका ले रहे हैं, आप जिससे सहयोग ले रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, वो भी शुभ होना चाहिए, तभी परिणाम भी शुभ होगा। गांधी मानते थे कि मीन्स और एंड्स, माध्यम और आपका लक्ष्य, ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपका माध्यम गलत होगा तो आप अच्छा परिणाम नहीं पा सकते हैं, भले आप कागज में लिख लें। तो गांधी का जोर सबसे ज़्यादा जो था वो मीन्स पर था, आदमी को बदलने पर था। आदमी जो इसीलिए उनका नॉन वायलेंस, अहिंसा पर वो चले। तो वो अहिंसा का जो रास्ता उन्होंने अपनाया उसके जरिए ही उन्होंने इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता दिलाई। वो हिंसा का भी रास्ता अपना सकते थे, हथियार उठाने को उन्होंने नहीं कहा। तो वो उनका सबसे ज़्यादा जोर जो था वो था मीन्स पर, माध्यम पर था कि अच्छा माध्यम होना चाहिए। अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, या कोई और सेवा का कार्य करना चाहते हैं, तो आप सही ढंग से उसमें वो पैसा भी उसका सही लोगों से आना चाहिए। अगर आप फर्जी डिग्री बांटने वालों से, 2 नंबर का काम करने वालों से, शराब के ठेकेदारों से, स्मगलर का पैसा आप अगर लगा दें मंदिर में या किसी स्कूल में लगा दें तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गांधी ये मानते थे। वो मीन्स पर सबसे ज़्यादा उन्होंने जोर दिया था। और प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम दारू बेच के हम स्कूल में पढ़ाई कराएंगे बच्चों की। तो ये तो इन्होंने, इसीलिए मैंने कहा कि ये गांधी का मजाक बनाना है, उनकी ऐसी की तैसी कर देना है। गांधी का फोटो वो लगाए हुए हैं लेकिन गांधी के विचारों से उनको कोई मतलब नहीं है, वरना ये काम तो वो नहीं कहते। वो केंद्र से लड़ सकते थे, प्रधानमंत्री मोदी से लड़ सकते थे कि बिहार की उपेक्षा हुई है, और हुई है उपेक्षा। बिहार को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला स्वतंत्रता के बाद से ही। तो वो केंद्र से लड़ सकते थे, वर्ल्ड बैंक में जा सकते थे। विदेश में उनके बहुत सारे मित्र हैं। वो जो जन स्वराज पार्टी की स्थापना की उसमें भी बहुत सारे विदेशी आए थे। विदेशी जो मित्र हैं उनसे सहयोग ले सकते हैं, चंदा ले सकते हैं विदेश से, वो तरह तरह का उपाय कर सकते हैं। लेकिन दारू बेच के स्कूल खोलेंगे और किताब खरीदेंगे और बच्चों को पढ़ाई करेंगे और दारू बेच के उससे जो आमदनी होगा उसकी खिचड़ी खिलाएंगे, तो वो खिचड़ी भी वो पाप की खिचड़ी हो जाएगी। वो बच्चों के दिमाग में वो दारू बेच के जो आएगा तो वो खिचड़ी जो है वो अच्छा नहीं होगा बिहार के भविष्य के लिए, बच्चों के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि उन्होंने हवाई नारे दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 2047 तक दुनिया की सबसे
बड़ी ताकत बन जाएगा, अर्थव्यवस्था में बन जाएगा, दूसरी नंबर, तीसरे नंबर की। तो वो जो कह रहे हैं उसका कोई आधार नहीं होता है। वो ऐसे ही कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी विकसित होते हुए हम देश हैं और सारे निवेशक आने के लिए लालायित हैं यहाँ पर। तो भारत को अगर अमेरिका की बराबरी करनी है, चीन की बराबरी करनी है, तो इकोनॉमी अभी कितना रेट है और कितना उसको तेज़ करना पड़ेगा, तब जाके 2047 में हो पाएगा। ये इन चीज़ों में लोग नहीं जाते हैं, इन चीज़ों में उनके समर्थक भी नहीं जाते हैं, और जो भक्त श्रेणी के समर्थक हैं वो तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही बहुत आए थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी, बंगला में नहीं रहेंगे, ये नहीं करेंगे, वो एकदम नई राजनीति की बात कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो कहाँ चले गए आज। तो प्रशांत किशोर ने एक ऐसी घोषणा की, राइट टू रिकॉल। ये जयप्रकाश नारायण ने अपने 74 के आंदोलन में ये नारा दिया था, प्रतिनिधि वापसी का अधिकार, कि जनता जिसको एमएलए और सांसद चुनती है उसको वो वापस ला सके। ये अधिकार के लिए एक नारा था। कई नारे थे जयप्रकाश नारायण के 74 आंदोलन में, उसमें एक नारा ये भी था, राइट टू रिकॉल। तो ये कोई नया नारा नहीं है प्रशांत किशोर ने, लेकिन इन नई बात ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम राइट टू रिकॉल लागू कर देंगे। अरे भाई, आप कैसे लागू कर दीजिएगा? ये राइट टू रिकॉल केंद्र सरकार के अधीन है। ये केंद्र जो है, वहाँ से संसद में आपका बहुमत होगा, वहाँ इसमें संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, तब आप ये लागू कर सकते हैं। ऐसे नहीं लागू कर सकते हैं। वो आप किसी को पार्टी का चुना गया, कोई एमएलए, कोई सांसद चुना गया, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप पार्टी से निकाल सकते हैं उसको, लेकिन तब भी वो विधायक रहेगा, तब भी वो सांसद रहेगा। वो 5 साल का जो उसका टर्म है वो पूरा करेगा। वो आप मान लीजिए कि एक विधानसभा से वो जीत गया कोई एमएलए, और उस विधानसभा में आप 25 चौराहों पर आप टेबल लगा दीजिए और सिग्नेचर कैंपेन कराइए कि इस विधायक को हम वापस चाहते हैं, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, और उसमें आधा से ज़्यादा लोगों ने सिग्नेचर भी मान लीजिए कर दिया, तो वो सिग्नेचर से क्या होगा? वो सिग्नेचर क्या विधानसभा अध्यक्ष मान के उसकी सदस्यता खारिज कर देंगे? लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो आपके यहाँ जो सिग्नेचर भेजिएगा उसको देख के खारिज कर देंगे? नहीं खारिज होंगे इस तरह से। तो ये जो कह रहे हैं कि हम राइट टू रिकॉल लागू कर देंगे, और देखिए अखबारों की हेडिंग भी बन गई है। हेडिंग बनाने में मास्टर हैं प्रशांत किशोर जी, तो हेडिंग भी बन गई है अखबारों में कि प्रशांत किशोर का जन सुराज देश की पहली पार्टी है जो राइट टू रिकॉल लागू करेगी। अरे भाई, ये कैसे लागू करेगी? ये हास्यास्पद बात है, मजाक वाली बात है। ये आप लागू नहीं कर सकते हैं, ये केंद्र सरकार कर सकती है। वो संशोधन करना पड़ेगा, वहाँ भी बहुमत चाहिए, दोनों सदनों में पास करना पड़ेगा। तो हवाई बातें कर रहे हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर आप कमेंट करिए, लेकिन कमेंट, पिछला एक वीडियो मैंने बनाया, उस वीडियो में मैंने देखा कि मैंने एक बेसिक सवाल खड़ा किया था कि जिनको अध्यक्ष बनाया प्रशांत किशोर ने, मनोज भारती, तो वो मनोज भारती वो विदेश सेवा में रहे, ज़िंदगी भर वो विदेश में रहे, तो उनको आपने बनाया बिहार से कोई दलित नेता, ज़मीन से संघर्ष करने वाला, 1 साल में आप खड़ा नहीं कर पाए। मेरी आलोचना ये थी, लेकिन उसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें 2 तरह की हैं कि वो शिक्षा पर किस तरह से प्रशांत किशोर जोर दे रहे हैं, और कि कई लोग जो हैं वो आरजेडी फंडेड हैं। तो ये समर्थकों की ये परेशानी होती है, समर्थक इसी तरह से बात करते हैं, भक्त तो गाली गलौज में चले जाते हैं। समर्थक जो हो जाते हैं उनकी एक कमजोरी ये होती है कि आप बात करिए आम की तो वो बात करने लगेंगे इमली की। अरे भाई, मैंने ये सवाल उठाया कि दलित नेता, दलितों के लिए जेल जाने वाला, दलितों के लिए लाठी खाने वाला, दलितों के लिए सड़क पर नारे लगाने वाला, वो नेता प्रशांत किशोर खड़ा नहीं कर पाए। मैंने ये कहा था। तो वहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि आरजेडी का पैसा है और वो शिक्षा पर जो जोर दे रहे हैं, तो ये बात नहीं। आज जो मैंने अभी जो 2 सवाल खड़े किए कि गांधी माध्यम पर ज़्यादा जोर देते थे, लक्ष्य से ज़्यादा उनका जोर माध्यम पर था, और प्रशांत किशोर जो माध्यम बना रहे हैं दारू बेच के पढ़ाई करने का, ये महात्मा गांधी का मजाक उड़ाना है, पहली बात। दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि वो राइट टू रिकॉल ये संभव नहीं है जो वो कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस दोनों चीज़ पर आप बोलें, ये नहीं कि तीसरी बात आप करने लगें। तो वो भक्तों की परेशानी होती है, समर्थकों की, कि आप भारत की बात करिए तो पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, और जब आप पाकिस्तान की बात करिएगा तो वो हो सके कुछ और बात करने लगेंगे। तो ठोस जो मैंने इस वीडियो में जिन 2 बातों की चर्चा की है उस पर आपकी प्रतिक्रिया का मैं स्वागत करूँगा। तो इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद,
जय हिंद।